शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफी ज्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। ये मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गोवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। इनको सोचना चाहिए, दूसरा ऑप्शन गौर करें। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है, उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। फुटबॉलों पर उनके पास वॉशरूम नहीं है इंडिया के पास। सर वॉशरूम बेशक ना हो, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। पूरी दुनिया से वो ट्रेड कर रहा है, 3री बनने जा रहा है। क्या करे मैडम, इंडिया के अलावा भी तो सोचना चाहिए ना। आप मुझे बताएं ना, इंडिया के अलावा हम किन के बारे में सोचें? मुझे बता, हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे किसके साथ हैं? ईरान से गैस लाइन क्यों नहीं ले रहे? ये भी तो अच्छा ऑप्शन है। क्यों नहीं ले रहे ना? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ जी, हमारा गवर्नमेंट अपने लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए सोचता नहीं है। मेरा अपना रही है, लेकिन आप बार बार इंडिया का नाम नहीं लेते। इंडिया का तो खुद खाने को। आवाम की बात करें आप, बात है ईरान की नहीं है, बात है पाकिस्तान की। और इंडिया का एक सियासत एक अलग चीज़ है। असल चीज़ ये है कि चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ट्रेड जो होता है वो अवाम फ्रेंडली होना चाहिए अवाम के लिए। इंडिया के बारे में सुनते ही आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमारे बारे में बड़ा सोचते हैं, बड़ा गंदी सोच है उनका। आपको किसने कहा? मैं रोज सोशल मीडिया देखता हूँ, वो तो कहता है, उनके टीवी न्यूज चैनलों में बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? थोड़ा छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है, अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है। रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे, सारे लोग खा रहे। कौन भूखा है? किसी ने आपको बोला मैंने रोटी नहीं खाया? सर आप ना कश्मीर में जाके देखें, आजाद कश्मीर में लोग रो रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं। आजाद कश्मीर से हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आप टीवी आजाद कश्मीर से हूँ। कौन कह रहा है आजाद कश्मीर में इससे तो हालात अच्छे हैं? तो सर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना? बिल्कुल आएगा, लेकिन हम दोनों तरफ से ताली बचना चाहिए ना। हम सिर्फ इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया से करो। इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है ऐसा? तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। एक्चुअली मैं जो मेरे ख्याल में बात जो हो रही है वो हम साइड से हट गए हैं। बात इंडिया से तल्कात की पॉलिटिकल नहीं है, ना ही वो कोई एटॉमिक है। असल मामला ये है कि आपने अवाम का सोचना है। अवाम को कहाँ से सहूलत मिलती है वो एक अलग मैटर है। वो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी पाकिस्तान से वफादार नहीं है। मैं आज बता दूँ, ना ईरान वफादार है, ना इंडिया, ना चाइना है। हर चाइना भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो अपने मफाद के लिए कर रहा है। लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं, अभी भी ये हमें ऐसे ही है। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग। कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे तो ट्रेड बंद है। कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लड दे गया हूँ अभी। जब ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था। जो फ्री होता था। ब्लड की एक पूरी बैग 750 का दिया है कि सिर्फ वो खाली बैग 750 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। मैं वाकई में हैरान हुआ। इससे पहले जो पहले घूमते थे वो अच्छी थी, ठीक हो गया। ये नुकरान हुकूमत नहीं ठीक है। यहाँ से बैग पहले फ्री मिलता था, अभी नहीं। कल मैं खुद 1500 के लेके आया हूँ 2। अच्छा, ट्रेड जो बंद हो गई मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से, लास्ट में मुझे ये बताएं, फिर आप अपना जूस वगैरह पीना, ब्लड देके मुझे बताएं कि यहाँ से अभी भी जो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है, आपको पता है कि ये इंडिया की, काफी हद तक इंडिया की है जी बिल्कुल। पहले दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? पैसे क्यों नहीं बचा लेते? अब भाईजान बस अब किसको क्या कुछ कह सकते हैं, सब लोग एक जैसे हुए पे हैं। सब लोग इधर जो है ना माफिया, इन्होंने ग्रुप बनाया, माफिया हैं। अगर उनका खात्मा अच्छे तरीके से किया जाए तो इंसान, बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझना ही क्यों? हम बहसीयत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें
तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो है ना इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। काफी कॉस्टली होगी, इंसुलिन भी कॉस्ट है, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती। यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज्यादा कीमतों पर हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं है। कम से कम ये जो दवाएं हमें जो 10 रुपए की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। 200 रुपए कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊंगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएं हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं, मरती है गरीब अवाम, टैक्स गरीब अवाम भरती है, मरती गरीब अवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है, और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदिया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम, जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बनी ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम